अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो तहरीक लब्बैक के कायद उनके ऊपर काफ़ी सीखपा नज़र आते हैं और कायद तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने उनका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो इक़दाम किए गए थे तौहीन रसालत के कवानीन के ऊपर उस पर काफ़ी सीखपा नज़र आते हैं। उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सीनियर साफ़ी मोहसिन बिलाल मौजूद हैं। मोहसिन साहब, ये क्यों सीखपा क्यों है टीएलपी, क्या वजह क्या? सीखपा उनका होना बनता भी है। और जो मैंने तकरीर सुनी है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की, काफ़ी तकरीर उनकी जारहाना थी। और जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू की वो थोड़ी सी दलाइल पर भी मुश्तमिल थी, क्योंकि कुछ स्पीच नवाज शरीफ की में हालात तो थे, कमी बेशी तो थी। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर आप ये देखें कि जो आपके मुखालफीन हैं वो फिर जुमला तो पकड़ लेती हैं। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने वो जुमला पकड़ा। ऐसे वो उस तकरीर में ये भी नज़र आया कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की पूरी आवाज़ भी महसूस हाँ, हुई। मुझे भी पहली दफ़ा ये लगा कि वो तुम तराक, वो जोश व खरोश, वो अंदाज़े बयान, वो ऐसा लगा। और वो कंटिन्यूटी, जिस तरह नहीं आप समंदर में या लहरें चलती हैं, इस तरह की वो कंटिन्यूटी अभी बन नहीं पा रही, वो रिदम बन नहीं पा रहा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इस तकरीर में बहरहाल लगा था। मैंने इस पर कमेंट भी किया था कि लेकिन वो जो उन्होंने दलाइल दिए हैं ना, वो थोड़ी सी अक्ल शऊर में भी आते थे, समझ में भी आते थे कि हम बताते हैं कि आप कहाँ से शुरू करें। और मुझे जो मेन पॉइंट उसमें ये लगा वो ये था कि भाईजान ये जो 16 माह की कारकर्दगी है, इसे भी तो किसी तरीके से आपने जस्टिफाई करना है ना। ये कह देते हैं यानी पुरानी हुकूमतों पे या मलबा डाल देना। फिर मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की भी उन्होंने बात की, फिर वहाँ से भी कहा कि हम बताते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। फिर वो माजी के उन्होंने किस्से भी बयान किए। तो इन चीज़ों से हटकर मुझे जो मेन पॉइंट था एज आ पॉलिटिक्स के और सहाफ़त के स्टूडेंट होने के नाते, कि वो जो था कि ये जो 16 माह का आपने मिस किया, हम बताते हैं कि आप कहाँ से शुरू करें। तो इससे ये एक अग्रेसिव ट्यून ये लब्बैक की दिखाई दे रही है कि हो सकता है वो जो एक सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी वो नहीं हो रही। फिर कारकुनान का तो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे यही है लब्बैक के नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स है ना, कह रहे हैं इस तरह नहीं होनी भी नहीं चाहिए। उनके कारकुनान कह रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, वो हमने देखिए, मैं बाजा साहब की जो थी। आज मैं बात कर रहा था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और वो मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वो पूरा 9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि जब ये हल्फनामे में कानून में नक़दनी की बात हुई तो स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज कौमी असम्बली में और सेनेट में क्या हुआ वो उन चीज़ों को आप डिनाई, वो एक लंबा इशू है। कोई पीटीआई का भी उसमें लोग शामिल थे। 25-30 मिनट की वो गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इशू ये है कि हमने इश्तिहार की तरफ नहीं जाना। मैं आपको वो पूरा लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे देखें, फिर उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं कि अच्छा इस दिन क्या हुआ। और मैंने तब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम से जो मैंने उनसे सवाल भी किया था जब ये 2018 की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कराची से शुरू की थी और लाहौर एयरपोर्ट उतरे थे, हमारी ड्यूटी लगी थी, फिर साथ साथ थे जब तक ये अपने वहाँ चौकी यतीमखाना मरकज़ में नहीं पहुँच गए। तो मैंने वहाँ पर उतरते हुए रैली के साथ साथ ये सवाल भी किया था और उन 3 सियासतदानों के नाम भी लिए थे कि वो फिर बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। फिर हम मीडिया वालों पर जब ये कानून मंजूर हो रहा था उस वक्त सेनेट में और असेंबली सर में ये तमाम क्रेडिट जाता है। ये इशू जो सबसे पहले हाईलाइट किया ना वो थे सेनेटर हमदुल्ला, जो अब पीडीएम के तर्जुमान भी है, JUFA से उनका ताल्लुक है। ये नुक्ता उन्होंने सेनेट में उठाया था और ये बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है और लब्बैक के जो दोस्त हैं उन्हें ये हिस्ट्री जाननी चाहिए। जब तक वो ये हिस्ट्री नहीं जानेंगे वो अनगाइडेड मिज़ाइल के तौर पर कई मामलात पर जो है ना, वो हमारे जो दोस्त हमारे साथ अटैच हैं वो तो इन चीज़ों को समझते हैं। अब इसका उल्टा मतलब ना, कुछ दोस्त ले लें जो नए उनके साथ अटैच होते हैं कि वो जब तक हिस्ट्री नहीं ना जानेंगे किसी भी जमात के कारकुनान, मैं लब्बैक वालों को नहीं कह रहा, नून लीग वाले, PTI वाले, जमात इस्लामी वाले, ये वो उन दिनों की जब ये कानून यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स का कानून तरमीम वाला था, मामला था जिसमें ये हल्फनामे के कानून में नक़ज़नी वाला मामला आया, वो जो आप जमा करवाते हैं अपने
कागजात बयान नामजदगी हल्फी, के बयान हल्फी, वो जो मामला है ना बाजवा साहब, वो बड़ी दिलचस्प स्टडी है, यानी वो अच्छा, एक अब स्टडी है। अब और मैं क्या देख आपको रहे भी हैं? कहूँगा कि वो आप लाजमी जो है वो उसे देखें। बिल्कुल ये मैं नहीं है मैं देखूंगा अपनी उसको। रेटिंग के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं ये नहीं, कह रहा हूँ कि देखेंगे आप उसको, लाजमी देखें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मामला क्लियर हो जाएंगे और सोचनी अलग अंदाज से आप सोचेंगे, यानी एक बड़े कैनवस पर सोचेंगे कि यार ऐसा भी हुआ है, हमारे मीडिया का ये किरदार रहा है, सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का ये किरदार रहा है, और तोपों का रुख एक जानिब क्यों चला गया। अब मुझे ये खदशा है, मैं यानी वो इश्तियाल दिलाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो जो मैंने मियां नवाज बात- को सबसे पहला जो वो क्या कहते हैं पंजाबी में, झटका जो दिया वो टीएलपी ने दिया पाकिस्तान वापस आने के यार बाद। तकरीर की हद तक तो आप कह हाँ, सकते हैं, जब ये तकरीर की हद पावर तक शो कि पावर करेंगे, शो करेंगे। पॉलिटिकल पावर शो करेंगे, पॉलिटिकल पावर शो, मैं फिर ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल पावर शो, और वहाँ पर अपना एजेंडा मशहूर देंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि आया कितना इन्होंने वो झटका देंगे तो और ये कितना असर अभी करेंगे। उन्होंने ऐलान तो किया वो मिलियन मार्च, अलक्सा मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। सर वो तो तो देखे ना, वो तो एक वो मैटर इसी ही हो तरह रहा नहीं, है मुर्शद, वो मैटर हो रहा टीएलपी है, टीएलपी वो उसमें जिक्र होगा, उसमें टीएलपी को अगर आप देखें तो वो किसी ना किसी, अगर वो कराची से चले थे तो वो महंगाई मार्च लेके निकले थे, इसी तरह अभी जब फ़लस्तीन का मार्च लेकिन लेके ये जो निकले, आज़ादी मार्च अलअक्सा निकले थे। मार्च है या फ़लस्तीन के मज़लूम भाई बहनों के लिए, वो तो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हाँ, मगर वो तो बाकी जमात सियासी इस्लाम जमातें तो ने नज़र ना, नहीं आ रही जमात आपको। इस्लामी ने भी 29 को अमेरिकी सफारतखाने के सामने मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया, उनके सामने। तो कहाँ नून लीग, कहाँ है पीटीआई, कहाँ है पीपल्स पार्टी? पीटीआई को तो आप अलग कर देना कि उन्हें, उन पर तो जो चीज़ें हैं, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तो हम कह सकते हैं बड़ी सियासी जमातें हैं, लेकिन जहाँ ये कोई वो उस तरह के प्रोटेस्ट, ये मजहबी जमातों पर ही फरीज़ा आ जाता है कि कश्मीर का इशू हो या दुनिया में कहीं भी मुसलमानों ऐसा के क्यों होता वजह, है? ये सब ऐसा क्यों होता है? यार वो शायद लिबरल खुद को जमातें समझती हैं और कहती हैं कि ठीक है हम इक़्तिदार के लिए हैं, मगर वो दीन का दीन टच लेकिन जो है वो बिलावल तो देने देखिए की कोशिश बतौर करते हैं। वज़ीर, नवाज शरीफ ने भी तो इस्लामी बतौर टच वज़ीर, देने हाँ की जी, तरह की शहबाज कोशिश की शरीफ ना, ने भी ट्वीट किया था कि भी मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मतलब नवाज शरीफ ने ये इस्लामी टच दे के ऐसे लोगों को भी साथ मिलाने हाँ, की हो कोशिश सकता की है। है वो अब उनकी स्पीच में लब्बैक के लिए भी मैसेज हो गए भाईजान, वो आप अकेले अच्छा, हाँ। चलो जी, ये मियां मोहसिन बिलाल साहब की ये गुफ्तगू थी कि हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई दरपर्दा कोई लब्बैक के साथ बातचीत चलने की बातें हों, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा।